वैराग्य तो तब बनेगा जब हमारे जीवन में वैराग्य घटित होगा। अगर हमारे जीवन में वैराग्य घटित नहीं होता तो ऐसी तो कई गुणानुवाद सभा हमने हमारे जीवन में कर ली है। गुरुदेव सागरानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन में वैराग्य इतना तीव्र था कि उन्होंने कभी भी शास्त्र के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं किया। आपको मालूम होगा कि जितने भी बड़े बड़े आचार्य भगवंत हमारे यहां पर हुए, सबने अपने अपने उपासनाएं बनाए। उस समय हमारे जैन लोगों की राजधानी अहमदाबाद कहलाती, इसलिए उसको हम राजनगर बोलते थे। उस अहमदाबाद में डेला वाले का उपासना है वो रामसूरी महाराज का। सिद्धेश्वरी जी बाप जी का उपासना है वो दोषीवाड़ा की पोल। मंगलप्रसूरी महाराज लुनावा वाले, उनका उपासना है लोहार पोल में। आचार्य विजय रामचंद्र जी का उपासना है ज्ञान मंदिर। विजय नेमीश्वर जी महाराज का उपासना यानी कि पांचरा पोल। ये सब जगह जगह वहाँ उस जमाने में उपासना बने हुए थे। मगर आप ही बता सकते हैं कि सागर जी महाराज ने अपना उपासना कहाँ बनाया? वो उपासना विद्याशाला बापजी महाराज का, सिद्धेश्वरी महाराज का, जो नररत्न सूरी जी आपके यहाँ भी चौमासा शायद साल 2 साल में कर गए हैं, वो उनका उपासना, उनके गुरुदेव का उपासना। सागर जी महाराज का तीव्र वैराग्य ये कहता था कि मैंने दीक्षा ली है तो दीक्षा में यदि मैं मेरा उपासना बनाऊंगा तो मेरा वैराग्य कहां रहा? आप मेरी बात समझ रहे हो? हम यहां पर किसी भी व्यक्ति की टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो समय ऐसा था कि सबने अपने अपने बाड़े बना लिए थे और अपने अपने हिसाब से समुदाय बनाकर रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने उपासना बनाए थे। मगर उस परिस्थिति में भी सागर जी महाराज का वैराग्य जीवंत था। उन्होंने स्वयं ने कहीं भी अपने जीते जी अपने नाम से कोई भी संस्था नहीं बनाई। उनका दृढ़ मानना था कि अगर अपने नाम से अपन कोई संस्था बनाएंगे तो उस पर अपना मोह रहेगा, अपनी आसक्ति रहेगी, तो फिर वैराग्य कहाँ रहा? इसलिए उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह पर कोई अपना उपासना नहीं बनाया, कोई ज्ञान मंदिर नहीं बनाया। ये अलग बात है कि उनके जाने के बाद कुछ जगह उनके नाम से उपासना बने, ज्ञान मंदिर बने, ये सब कुछ हुआ, मगर उन्होंने उनके जीवन में अपने वैराग्य को जीवंत रखा। किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी संस्था उन्होंने उनके नाम से खड़ी नहीं की। उनका वैराग्य भाव देखिए आप, जब भी कहीं सिग्नेचर करने का अवसर आता तब वो क्या लिखते थे? केवल आनंद सागर। क्या लिखते थे? केवल सम्मेलन का ठहराव हुआ, उस पर उन्होंने आनंद सागर सूरी लिखा। उनके नाम पर उन्होंने सूरी वहां लगाया। क्यों? क्योंकि वो ठहराव जन शासन को आगे लागू पड़ने वाले थे और वो आचार्यों के द्वारा बने हुए ठहराव होना चाहिए। इतिहास इस बात को कबूल है, इसलिए उन्होंने उनके नाम के आगे सूरी शब्द वहां लगाया और बाकी सब जगह वो आनंद सागर लिखते थे। उनके आगे पीछे कोई विशेषण नहीं लगता था, उन्होंने उनके जीवन में कोई विशेषण नहीं लगाए।
आज हमारे जैसा हो तो 10-20 विशेषण जरूर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि विशेषण से ही लोग हमको पहचानेंगे और जानेंगे। मगर वो महापुरुष ऐसे थे कि उन्होंने कहीं भी किसी जगह अपने कोई विशेषण उन्होंने नहीं लगाए। वो नाम से इतने पर थे, कहीं भी नाम का उनको मोह नहीं था। वो काम करना जानते थे मगर नाम के पीछे वो नहीं दौड़ते थे। उनके जीवन में वैराग्य इतना तीव्र था कि कोई भी व्यक्ति उनके पास दीक्षा लेने आता तो वो उसे उसी दिन दीक्षा दे देते थे। आज तो तुमको जैन धर्म की 12 कड़ी नहीं आती है, आती है और तुम्हारी फिलोसॉफी डोलने लग जाती है कि महाराज साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत किया महाराज ने। जैन धर्म की 12 कड़ी जिनको नहीं आती वो अपनी इस प्रकार से फिलोसॉफी डुलाए और वो महाराज को उपदेशित करने की कोशिश करे, कहाँ तक उचित है। सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज के पास जो भी आता था उसको वो तत्काल दीक्षा देते थे। अभी तुम क्या बोलते हो, महाराज साहब ने कम से कम 2-4 साल तो राह देखना चाहिए, साथ में रखना चाहिए, बरोबर घड़ना चाहिए, बरोबर घड़ के तैयार हो जाए फिर। अरे भले आदमी शासन का कोई ज्ञान नहीं और इस प्रकार की बातें करें अपने को शोभा नहीं देती। अभी आपने प्रसंग सुना ना आचार्य श्री के मुंह से कि वो भिखारी दीक्षा लेने के लिए आया, वो तो तय हो चुका था कि ये खाने के लिए दीक्षा ले रहा है। मालूम था कि काय के लिए दीक्षा ले रहा है। उसके बाद भी उन्होंने तत्काल उसी दिन उसको दीक्षा दी। क्यों दी? उनसे ज्यादा शास्त्र ज्ञान आप लोगों में है। सागर जी महाराज के पास भी कोई आता कि साहब मेरे को दीक्षा लेना है, तो बैठ लाओ बुलाओ हजाम को, हजामत करिए और हाथों हाथ अब ये साहब करना चालू करें तो वरघोड़ा लेके तुम आ जाओ, हैं? परिवार के साथ, परिवार के लोग तुम्हें मिले और कहें कि देखो महाराज साहब ने ऐसा किया मेरे बेटे को, तो वरघोड़े में तुम साथ आते हो, तुम उनके साथ रहोगे कि हमारे साथ रहोगे? किनके साथ रहोगे? बोलो, मुंह से बोलो। किनके साथ? तो हमको क्या समझना, हमको भी समझ के रहना पड़ेगा ना कि ये सब नारे लगाने वाले लोग हैं। पीछे से नारे लगाएंगे गुरुजी हमारो, और पीछे से सब भागने वाले। गुरुदेव के साथ कोई खड़ा रहने वाला पुण्यवंतों। सागर जी महाराज का वैराग्य तीव्र होने के कारण वो दीक्षा देते थे। उसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक काम कर रहा है। अगर दीक्षार्थी को दीक्षार्थी के रूप में साथ में अपन रखते हैं तो आपकी दृष्टि में आप कहते हो कि भाई हर्जा क्या है, वो 2-3 साल उसको पढ़ाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर भगवान महावीर ने तो पहले से व्यवस्था दी है। हमारे यहाँ पर छोटी दीक्षा और बड़ी दीक्षा, 2 दीक्षा का विधान है, आप समझते हो ना। आपके यहाँ तो बहुत दीक्षा हुई है, छोटी दीक्षा होती है फिर तो छोटी दीक्षा में महाभारत का उच्चार नहीं होता है। महाभारत का उच्चारण कहाँ होता है? बड़ी दीक्षा में होता है। और जिस दिन बड़ी दीक्षा होती है महाभारत का उच्चार होता है, उसी दिन से उसका दीक्षा पर्याय गिना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक वो शिक्षार्थी था। क्या था? वो साधु जीवन को समझ रहा था, सीख रहा था कैसे दीक्षा पालना आदि, वो सारी व्यवस्थाएं वो देख रहा था। और गुरु भगवान भी उसकी परीक्षा करते और उनको लगे कि नहीं ये बरोबर है तो उसको दीक्षा देते, वरना 12 साल तक उसको बड़ी दीक्षा नहीं मिलती थी। ये व्यवस्था पहले से थी। आज नई व्यवस्था बनाने वाले तुम कौन कि 3 साल साथ में रखो। दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है,
कि दीक्षार्थियों को साथ में रखें, माना रख ले, चलो क्या बिगड़ गया, पर कर्म बंध का कारण होता है। आज दीक्षार्थी को साथ में रखा, सुबह विहार करना है तो 5 बजे इनको उठाया, उठो रे भाई चलो। अब उठेंगे तो ये बाथरूम करने जाएंगे, कच्चे पानी का उपयोग करेंगे। दोस्त किसको लगा, किसको लगा? ये जैन शासन है, वो सूक्ष्म शासन है, यहाँ पर अनुमोदना का पाप लग जाएगा। ये स्नान करेंगे, इनको इनके लिए सूचना करेंगे, भैया इनको जरा भोजन करने ले जाओ, इनको नाश्ता करने ले जाओ, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, इनको साबुन दिला देना, इनको कपड़े दिला देना। इन सब का पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा भैया? सागर जी महाराज के जीवन में ऐसा वैराग्य था, वो आया और उसको मुंडा।